हेलो दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली जान से मारने की धमकी, 500 करोड़ रुपए की मांगी फिरौती। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां इजराइल में जंग का ऐलान, प्रधानमंत्री नेतन्याहू का सबसे बड़ा बयान, कहा दुश्मन ऐसी कीमत चुकाएगा उसने कभी सोचा नहीं होगा। जी हां, हमास ने 20 मिनट में दागे 5000 रॉकेट, 35 को किया किडनैप। अभी तक 22 लोगों की मौत की बड़ी खबर और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे अगर आज दिल्ली में चुनाव हो गए तो किसको मिलेंगी, कितनी सीटें, कौन जीतेगा दिल्ली का चुनाव। दोस्तों सारी खबरें बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी पर आंच भी नहीं आ सकता तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी को मिली जान से मारने की धमकी, 500 करोड़ रुपए की मांगी फिरौती। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को इस बारे में धमकी भरा ईमेल आया है। ईमेल में पीएम मोदी के अलावा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल भेजने वाले ने 500 करोड़ रुपए और जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई की मांग भी की है। एनआईए ने मुंबई पुलिस और पीएम सिक्योरिटी को धमकी भरे ईमेल के बारे में अलर्ट कर दिया है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सुरक्षा की समीक्षा की गई है। वहीं मुंबई पुलिस ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है। गुजरात पुलिस के अलावा पीएम मोदी की सुरक्षा से जुड़ी कई एजेंसियों को इस धमकी भरे ईमेल की जानकारी दे दी गई है। एनआईए को जिस ईमेल आईडी से मेल भेजा गया था उसके बारे में पता कर लिया गया है। मेल यूरोप से भेजा गया था। उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा जैसे ये विदेश में बैठे किसी व्यक्ति की शरारत है। उन्होंने उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही वर्ल्ड कप के सभी मैचों के लिए भी कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करने का आश्वासन दे दिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, 500 करोड़ रुपए और बिश्नोई की रिहाई की मांग की है इस मेल के द्वारा आतंकी ने। जी हां, एनआईए को भेजे गए धमकी भरे मेल में कहा गया है कि अगर सरकार हमें 500 करोड़ रुपए देने और लॉरेंस बिश्नोई को रिहा करने में असमर्थ रही तो हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम और प्रधानमंत्री मोदी को बम से उड़ा देंगे। हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है तो हमने भी कुछ खरीदा है, कितनी भी सुरक्षित कर लो, हमसे नहीं बच पाओगे। अगर बात करनी है तो ईमेल पर ही बात करना। बता दें कि इससे पहले खालिस्तान आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वर्ल्ड कप मैचों के दौरान हमला करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद अहमदाबाद में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। और अब ऐसे में फिर एक बार बड़ी धमकी देना ईमेल के द्वारा, इसकी जांच चल रही है दोस्तों। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी को और उनके नाम से बने स्टेडियम को उड़ाने की जो धमकी दी गई है, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि दुश्मन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही नहीं बल्कि किसी भी भारतीयों तक का बाल बांका नहीं कर पाएगा तो कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। उनकी लंबी उम्र के लिए दोस्तों लॉन्ग लिव मोदी जी आप लोग अवश्य कहिएगा। और आज जितना ज्यादा उसके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दुश्मन की इन चालों को हर कोई समझ सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां इजराइल में जंग का सबसे बड़ा ऐलान, पीएम नेतन्याहू ने कहा दुश्मन ऐसी कीमत चुकाएगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हां, आसमान में रॉकेट का धुआं ही धुआं। बता दें, हमास के आतंकियों ने 20 मिनट में दागे 5000 रॉकेट, 35 को किया किडनैप। अब इजराइल का आयरन सोर्स से ताबड़तोड़ पलटवार। बता दें, आतंकी संगठन हमास की ओर से दागे गए 5000 रॉकेट के जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया है। इजराइल के कई लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में कई स्थानों पर हमास को निशाना बनाते हुए एक साथ दर्जनों लड़ाकू विमान को जंग में उतार दिया है। इससे पहले फलस्तीनी आतंकियों द्वारा इजराइल के कई रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागने के बाद इजराइल ने युद्ध की स्थिति की घोषणा की थी। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक इजराइल रेस्क्यू सर्विस ने बताया है कि हमास के इस हमले में कम से कम 22 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उनका देश इस युद्ध को जीतेगा। उन्होंने कहा कि हम युद्ध में हैं और हम इसको जीतेंगे। हमारे दुश्मन यानी हमास को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये एक कंबाइंड ग्राउंड अटैक था जिसे पैराग्लाइडर, समुद्री और जमीनी माध्यम से किया गया। अभी हम गाजा पट्टी के आसपास कुछ जगहों पर लड़ रहे हैं और हमारी सेना अभी जमीन पर लड़ रही है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड की घोषणा करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं है। हमास ने हमारे ऊपर हमला किया है और मैंने आदेश दे दिया है कि आतंकियों का सफाया किया जाए। हम आतंकियों और दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, अब एक तरीके से इजराइल और हमास के बीच यानी कि फिलिस्तीनी आतंकियों के बीच में ये बहुत बड़ा वार छिड़ गया है। दोस्तों ये
फाइट नहीं बल्कि वॉर छिड़ गया है। अब इजराइल हमास के आतंकियों का सफाया करके ही दम लेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक हमास के हमले में 22 इजरायली लोगों की मौत हुई है, 250 से अधिक घायल की खबर है। एम्बुलेंस सर्विस इजराइल में लागू कर दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में हमास के आतंकी हमले के बीच भारत ने अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी करते हुए ध्यान देने की बात कही गई है। इजराइल में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया है। इस बीच इजराइल के हालात को देखते हुए कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक स्थिति पर निगरानी बनाए रखें, स्थानीय प्रशासन के संपर्क में बने रहें, बिना किसी जरूरत के बाहर ना जाएं। और साथ ही साथ दोस्तों ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ट्वीट के माध्यम से। इस पर दोस्तों अब आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। भारत के सबसे बेहतरीन दोस्त माने जाने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री ने वार का ऐलान जो कर दिया, इस पर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं जहां यासीन मलिक के लिए जागी ब्रिटिश एमपी सैम टेरी की हमदर्दी, पत्नी मुशाल से मिलकर कश्मीर पर दे दिया बेतुका बयान। बताते ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद सैम टेरी ने पिछले दिनों कुछ ऐसा किया है जिसके बाद उनकी आलोचना भरकर हो रही है। सैम टेरी सितंबर महीने के अंत में पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। यहाँ पर उन्होंने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक से मुलाकात की है। उन्होंने मुशाल की मीटिंग के बाद अपनी फोटोग्राफ्स शेयर किया है। साथ ही उन्होंने यासीन मलिक को भारत का राजनीतिक कैदी तक करार दे दिया है। यासीन मलिक पिछले 4 सालों से तिहाड़ जेल में बंद है। भारत में विशेषज्ञ अब सैम से सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों सैम ने ट्वीट किया है और लिखा है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसने लिखा है कि मुशाल हुसैन मलिक मानवाधिकार कार्यकर्ता और एक राजनीतिक कैदी यासीन मलिक की पत्नी के साथ एक भावनात्मक मुलाकात जिसे भारत सरकार ने गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया है। मैं उनकी ओर से ब्रिटिश सरकार से तुरंत अपील करूंगा। सैम ये भूल गए कि यासीन एक आतंकी है जिसने सन 1990 के दशक की शुरुआत में कश्मीर में कई पंडितों का कत्ल किया था। ऐसे में उनकी इस ट्वीट भी कई लोग अब सवाल कर रहे हैं। इसके अलावा सैम ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी से भी मुलाकात की। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जवाब तो बनता है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ जहां भारत को रशिया से दूर करने की सारी कोशिशें होंगी अब बेकार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को बड़ी चेतावनी बताते रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत सरकार अपने नागरिकों के हित में पूरी तरह से आजाद है और उसी तरह से काम कर रही है। इसके साथ ही पुतिन ने पश्चिमी देशों को आगाह किया है कि रशिया और भारत के बीच दरार पैदा करने के पश्चिम के सभी प्रयास पूरी तरह से फेल हैं। पुतिन ने सोची में रशिया के काला सागर रिजॉर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही है। भारत और रशिया यूं तो पिछले 7 दशकों से साथ हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो गए हैं। पुतिन ने सोची में कार्यक्रम में दिए मुख्य भाषण में कहा कि पश्चिम हर उस व्यक्ति को दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहा है जो उनके एकाधिकार से सहमत नहीं है। हर कोई खतरे में है, यहाँ तक कि भारत भी। लेकिन भारतीय नेतृत्व अपने राष्ट्र के हित में स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को रशिया से दूर करने की कोशिशें व्यर्थ है, वेस्ट है। भारत एक स्वतंत्र राज्य है। पुतिन का ये बयान ऐसे समय आया है जब रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इस पर दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि आंधी आए चाहे तूफान आए भारत का रशिया के साथ अलग होना कतई भी मुमकिन नहीं, तो कमेंट में इंडिया रशिया रिलेशन सबसे बेस्ट जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां दिल्ली को लेकर एक बड़ा ही ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। शराब घोटालों पर शोर के बीच ये नया सर्वे आया है। अगर आज अभी हो जाए चुनाव तो आम आदमी पार्टी को कितनी मिलेगी सीटें, कौन होगा जीत का हकदार। बता दे दिल्ली में इन दिनों कथित शराब घोटाले को लेकर राजनीतिक हंगामा बरपा हुआ है। आम आदमी पार्टी यानी आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आप के बीच तनातनी के बीच दिल्ली को लेकर एक सर्वे निकलकर सामने आया है। लोकसभा चुनाव को लेकर किए गए इस सर्वे में जनता का मूड भांपने की कोशिश की गई है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन बना चुकी आम आदमी पार्टी अपने सबसे मजबूत गढ़ में खाता खोल पाएगी, जहां विधानसभा में उसके पास प्रचंड बहुमत है। दोस्तों इंडिया टीवी CNX की ओर से शुक्रवार को पेश किए गए सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी भाजपा दिल्ली में सबका सुपड़ा साफ कर देगी। जी हां, बीजेपी एक बार फिर यहां सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस और आप का इस बार भी खाता खुलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में आज अभी चुनाव हो जाए तो भाजपा 52% वोट शेयर पर कब्जा कर सकती है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप को 25 और कांग्रेस को 17% वोट मिल सकते हैं और अन्य के खाते में 6% वोट जाने का अनुमान है। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर के कुल जोड़ से
से भी बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है। क्या लगता है दोस्तों आपको ये सर्वे सटीक है कि नहीं, बताइएगा जरूर। क्या आपको भी यही लगता है कि इस बार दिल्ली में भाजपा गाड़ देगी अपना झंडा, बताइएगा जरूर। देखते हैं भारत की जनता की क्या विचार, क्या राय है दिल्ली वाले मुद्दे पर। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत